स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय सूडान के अंदर जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें हर एक देश कोशिश कर रहा है कि अपने नागरिकों को वहां से निकाला जाए। लेकिन स्पेशल चीज आज सुबह सामने आई। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने कमाल का काम किया है। बहादुरी का परिचय देते हुए 27 और 28 की रात को इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो प्लेन है उसको लैंड कराया। इसकी कैपिटल खार्तूम आप देख रहे हो, इसी के जस्ट पास में ही, मैं आपको वीडियो में और अच्छे से दिखाऊंगा आगे। यहां पर इसके जस्ट पास में एक छोटा सा एयर स्ट्रिप था, वहां पर इंडियन एयरफोर्स की प्लेन को लैंड कराया गया और 121 भारतीयों को बचाया गया। ये आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट रेस्क्यूजेज 121 इंडियंस इन अ डेयरिंग नाइट ऑपरेशन इन कॉन्फ्लिक्ट टॉन सूडान। तो इसको डिटेल से जानेंगे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। वीडियो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंड कराया जा रहा था। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अगले साल 2024 वाला बैच हो गया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको पता है कि जो आरबीआई का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच है 11 मई से स्टार्ट हो रहा है। जो भी बैच आपको लेना है स्टडी IQ से, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर, और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, एक बहुत ही बड़ा डेयरिंग मिडनाइट ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया और यह हुआ बेसिकली 27 और 28 की जो रात है उस समय, जब भारत का C-130J हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आप सबको पता ही होगा कि कितना विशाल ये एयरक्राफ्ट है। ये आप देख सकते हो, कहीं पर भी अगर इसको लैंड कराना है ना तो आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए, एक बड़ा लैंडिंग स्ट्रिप चाहिए होता है और यहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, तब जाकर आप इस तरह के एयरक्राफ्ट को कहीं पर लैंड करा पाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने सूडान में इसको लैंड कराया, वहां का जो एयर स्ट्रिप था वो बहुत ही छोटा था, खराब था, किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इंडियन एयरफोर्स ने इसको लैंड कराकर 121 भारतीयों की जान बचाई है। मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन दिखाता हूं। ये जो एयरक्राफ्ट है C-130J हरकुलस, इसको जो लैंड कराया गया है बेसिकली आप देख सकते हो सूडान की जो कैपिटल, ये आप देख पाएंगे यहां पर खार्तूम, उससे लगभग 40 किलोमीटर अबव नॉर्थ में, ये आप देख सकते हो वादी सैदिना एयरबेस, वादी सैदना एयरबेस, ये जो पर्टिकुलर है सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी फाइट चल रही है सूडान में वो आपका चल रहा है कैपिटल के अंदर, खार्तूम में ही, ठीक है। तो यूजुअली क्या हो रहा है कि जहां पर भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, उनको बोला जा रहा है कि आप जहां पर भी हैं सूडान में, आप आ जाइए, यहां पर जो पोर्ट सूडान है वहां पर आ जाइए, फिर हम आपको वहां पर बचा लेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर जिन लोगों को बचाया गया वो इस हालत में नहीं थे कि वो पोर्ट सूडान तक, यहां तक आ सके, रेड सी तक आ सके। और इसी की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने निर्णय लिया कि हम अपने एयरक्राफ्ट को यहां पर भेजेंगे वादी एयरबेस पर और वहां पर जाकर अपने भारतीयों को बचाएंगे। ये सारी चीजें की गई हैं। अब ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर जो एयर बेस है ना, ये जो एयर स्ट्रिप था, छोटा सा एयर स्ट्रिप था, और सबसे बड़ी चीज है कि उस एयर स्ट्रिप पर किसी भी प्रकार का नेविगेशनल एड और फ्यूल नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंडिंग लाइट्स। जो एयर स्ट्रिप होते हैं, आपने देखा होगा फ्लाइट में कभी उड़ान भरी हो तो यहां पर जो है लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं ताकि उसको गाइडेंस मिलती रहती है। किसी प्रकार का लैंडिंग लाइट्स नहीं था जिससे एयरक्राफ्ट लैंड हो सके। और बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए यहां पर जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स का, जिसके माध्यम से अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह है छोटे से रनवे पर, उनको थोड़ा पहले ही पता चल सके। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि एयरफोर्स पायलट्स ने नाइट विजन जो गॉगल्स हैं उसका इस्तेमाल किया ताकि जो प्लेन है उसको वहां पर नाइट में लैंड कराया जा सके। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जब नाइट विजन जो गॉगल्स होते हैं जब उसको पहना जाता है, ताकि रात में भी थोड़ा सही से यहाँ पर चीज़ों को देख सकें। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। 9 सेकंड का क्लिप है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है शेयर किया गया। इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो फ्लाइट है उसको लैंड कराया जा रहा है। तो
जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से इसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स के माध्यम से एयरप्लेन को लैंड कराया गया। तो जब यहां पर रनवे क्लियर हो गया, जब पायलट्स ने अपने जो फ्लाइट है उसको लैंड करा दिया, लैंड करने के बाद बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने टैक्टिकल अप्रोच को अपनाया। आप देखिए टैक्टिकल अप्रोच यहां पर क्या था। लैंड करने के बाद ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दिया गया, एयरक्राफ्ट के इंजन को लगातार चालू रखा गया और लगभग 8 गरुड़ा कमांडोज फ्रॉम एयर फोर्स स्पेशल फोर्सेज यूनिट उन्होंने पैसेंजर्स को सिक्योर किया और जितने भी यहां पर सामान हैं, पैसेंजर्स हैं, लगभग 121 लोग थे, उनको यहां पर एयरक्राफ्ट के अंदर जल्दी से बोला कि आप जाइए वहां पर, और इंजन चालू था तब तक, और सभी को यहां पर जो है अंदर बैठाकर जब चीजें क्लियर हो गई, फिर उसी तरीके से जिस तरह से लैंड कराया गया उसी तरीके से वापस से नाइट विजन गॉगल्स के माध्यम से टेक ऑफ भी कराया गया और फाइनली जो है वहां से उड़ान भर दी गई। मैं आपको बता दूं ये जो उड़ान भरी गई है बेसिकली ये जो कैपिटल है खार्तूम, उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया वहां से लेकर जो जेदा है, जेदा आपको पता होगा ये है बेसिकली सऊदी अरब में। यहां पर ये पोर्ट सुदान, अगेन राइट वाले मैप में आप देख पाओगे ये पोर्ट सुदान थे, नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है, यहां पर इसको इधर लैंड कराया गया और फिर वहां से फाइनली जो है भारत लाया जा रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होगे कि कितना डेयरिंग ऑपरेशन था ये, और अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पायलट्स को पता था कि कुछ भी हो सकता है यहां पर, और इनफैक्ट इसको लेकर एक बयान भी दिया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि ये जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है लगभग 2.5 आवर्स का ऑपरेशन था और इट विल गो डाउन द एनल्स ऑफ आईएफ हिस्ट्री। जिस तरीके से आपको याद होगा पिछले साल इनफैक्ट 2021 में अफगानिस्तान के अंदर कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे इंडियंस को बचाने के लिए काबुल के अंदर, कुछ उसी प्रकार का ही यहां पर ये किया गया है एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग डाउन द हिस्ट्री। इसको याद किया जाएगा हमेशा के लिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इस ऑपरेशन के अंदर जो एक प्रेग्नेंट वुमेन थी उसको भी बचाया गया। अब बेसिकली यहां पर चीज क्या है ना कि मैंने आपको बोला कि जितने भी भारतीय हैं उनको बोला जा रहा है कि आप जहां पर भी हो आप पोर्ट सुदान आ जाओ। पोर्ट सुदान में आपको पता होगा यहां पर हमारा जो हरकुलिस एयरक्राफ्ट है वो तो है ही है, इसके साथ साथ जो हमारी इंडियन नेवी के द्वारा जो शिप है उसको भी तैनात किया गया है ताकि पोर्ट सुदान से फिर यहां पर जो जेदा है, जेदा पोर्ट, वहां पर उनको ले जाया जा सके। तो इन दोनों सब चीजों को तैनात किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सभी को यही बोला जा रहा है आप पोर्ट सुदान पर आइए, लेकिन ये लोग असक्षम थे, नहीं आ सकते थे। इसी की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने निर्णय लिया कि वहां पर जो लोग हैं उनको इस एयरबेस पर बुलाया जाए और फिर वहां पर डायरेक्टली जाकर हमने उड़ान भरकर जो है लेके आए। और इनफैक्ट कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि अभी तक यूएस ने अपने नागरिकों को जो है ऑफिशियल तरीके से बचाया नहीं था। इनफैक्ट आज सुबह जाकर जब मैं ये सारी खबरें पढ़ रहा था उस समय पता चला फाइनली यूएस भी जागा है और अपने नागरिकों को, जो लोग वहां से आना चाहते हैं, उनको भी ऑपरेशन के तहत जो है वहां से लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि जो पूरा ऑपरेशन कावेरी चल रहा है इसका करंट सिचुएशन क्या है, मैं आपको बता दूं। एक और जो हरकुलिस एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से 135 इंडियंस को जो है भारत लाया जा रहा है और ये 12th बैच ऑफ स्ट्रैंडेड सिटीजन्स है जिनको जो है भारत लाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा जो आईएनएस सुमेधा है जो मैंने आपको शिप दिखाया यहाँ पर, इससे भी लगभग 300 जो इंडियंस हैं उनको जेदा पोर्ट ले जाया जा रहा है। टोटल अभी तक बताया गया है कि 2400 इंडियंस जो हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है सूडान से। देखो टोटल जो संख्या है इंडियंस की वो है लगभग 3000 के आसपास, और अगर हम इंडियन ओरिजिन के टोटल लोग अगर हम ले लें सूडान के अंदर तो उनकी संख्या लगभग 4000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं बता दूं ये सारी चीजें तब पॉसिबल हो पाई हैं जब यहां पर सीज फायर थोड़ा सा किया गया था और ये सीज फायर थर्सडे तक खत्म हो रहा था, लेकिन फाइनली सीज फायर बेसिकली एक तरफ जो आरएएफ है पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरी तरफ ये जो आर्मी है, दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो यहां पर दोनों के द्वारा फिर सहमति बनाई गई कि और कई सारे देशों ने, चाहे सऊदी अरब हो गया, यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, काफी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया कि हम अपने नागरिकों को वहां से निकाल लें, फिर चाहे जो करना है आपको अपने देश के अंदर करो। यही रिक्वेस्ट किया गया था और फाइनली जो सीज फायर है उसको 72 घंटे के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन अगेन जैसा कि आपने देखा ये जो ऑपरेशंस था डेफिनेटली हो सकता है आगे चलकर इसके ऊपर एक मूवी भी बन जाए, बट
अगेन सल्यूट टू इंडियन एयरफोर्स। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अभी रिसेंटली इनफैक्ट आई थिंक शायद दिसंबर 2022 में भारत ने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज ये कंडक्ट किया अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का में। कौन से देश के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, आरबीआई, ईपीएफओ, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।